गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम फिजिक्स पढ़ा इलेक्ट्रिफिकेशन टाइप्स। यार पूर्व क्लास आम पढ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन माने कौन ना द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्जड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। जो प्रोसेस रे गोटे अनचार्ज बॉडीटा चार्ज होता है ताको कह कौन इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन केते टाइप्स रो? थ्री टाइप्स रो। गोटे है फ्रिक्शन, गोटे है कंडक्शन, another is the induction. फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन आम पूर्व बुझे कौन बुझे व्हेन टू बॉडी रब्ड विथ इच अदर जो दुईटा बॉडी को आम परस्पर प्रति कौन करवा रब करवा से समय दुईटी जाक बॉडी चार्ज हो जाती। यही प्रोसेस को कह फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तापर आसो आमर कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन कौन गोटे इंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन माने कौन। तब एवं आम बुझा what is conduction, next पढ़िबा what is induction. So conduction माने in this process an uncharged body placed in contact with a charged body share the charge. So uncharged body charge एठे अर्थ कौन ना ये भी आम दुईटा बॉडी की नबा, गोटे चार्ज बॉडी नबा आ गोटे अनचार्ज बॉडी नबा। तो जो दुईटी जाक बॉडी को पाखापाखि लगे रखा कंटाक्ट कर रखा से समय कौन हम ना चार्जड बॉडी किसी चार्ज अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर हो ट्रांसफर हो सारा पर अनचार्ज बॉडीटा कौन हो चार्ज हो। तो यही प्रोसेस रे चार्ज होता कहला कि प्रोसेस कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट आम बुझा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड कौन ना द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ opposite charge at the two ends of an uncharged conductor by placing a charged conductor near to it. देख डेफिनेशन तो तुमको टिके एपट सेपट लगुव पिला माने किंतु भल से बुझ। इठे मध्य आम दीटा कंडक्टर नबा, गोटे है चार्जड कंडक्टर, अनदर इज द अनचार्ज कंडक्टर। आ पूर्व मुझे तुमको जो बुझे कौन बुझे पिला ना कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड कौन निया दीटा जाक कंडक्टर नहीं गोटे है चार्ज आ गोटे है अनचार्ज। से चार्ज आ अनचार्ज कंडक्टर कौन कराइला कंटाक्ट कर रखाई मैं लगे रखाई। किंतु ए केस इंडक्शन मेथड कौन टी अलग। ये कौन देती दुईटी जाक कंडक्टर चार्ज कंडक्टर और अनचार्ज कंडक्टर को लगेबानी या कौन करवा चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर पाखरे नबा नियर टू इट माने पाखरे नबा। जदि मु इटा जो ब्लैक दिस इज द चार्ज कंडक्टर इटा ये है तुम अनचार्ज कंडक्टर। मु बर्तमान चार्ज कंडक्टर को कौन करी अनचार्ज कंडक्टर पाखर नेबी ए टाइप टच है देख ए टाइप नि बुझा पड़ा। तो गोटे इंडक्शन मेथड गोटे चार्ज कंडक्टर निगला आ गोटे है अनचार्ज कंडक्टर निगला। तो जिते मु पाखरे नेबी से समय अनचार्ज कंडक्टरटा चार्ज हम किमी चार्ज हम देख चार्ज कंडक्टर जो चार्ज सी थी चार्ज कंडक्टर माने मे भी पॉजिटिव हो पारे कि नेगेटिव हो पारे। जदि चार्जड कंडक्टरटा पॉजिटिव कंडक्टर होता जिते मु अनचार्ज कंडक्टर पाखक नेबी ताहले अनचार्ज कंडक्टर दीटी जाक एंड रे पॉजिटिव चार्ज रो अपोजिट चार्जटा चार्जिंग हम। माने मु फास्ट कि कंडक्टर नहीं गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी नहीं ताकू मु अनचार्ज बॉडी पाखक नेली नेबा द्वारा अनचार्ज बॉडी कौन है दीटी जाक एंड रे जो मु पॉजिटिव चार्ज नहीं तार अपोजिट चार्जटा डेवलप है। अपोजिट चार्ज माने कि चार्ज नेगेटिव चार्जटा डेवलप है। ये प्रोसेस को कहला इंडक्शन मेथड। तो मन रे क्वेश्चन आस सार ये डेवलप केमती हुए तो मुझे तुमको पिला बुझेबी गोटे एग्जांपल द्वारा। मुझे तुम मानक इंडक्शन मेथड को तीन स्टेप रे बुझे देख। फास्ट कौन कही मु गोटे चार्ज कंडक्टर आ गोटे अनचार्ज कंडक्टर नबा। देख इटा है गोटे चार्ज कंडक्टर ए जो लिखी एटा है गोटे चार्ज कंडक्टर आर चार्ज है कौन माइनस अच्छे तो चार्ज है नेगेटिव। एटा गोटे अनचार्ज कंडक्टर तीनटा प्लस 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 तीनटा अच्छे माइनस 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 तीनटा अच्छे। तो ए कंडक्टर है चार्ज जोटा कि नेगेटिव, बीटा है अनचार्ज चार्ज ना आ तलपटे जो इटा अच्छी इटा को गोटे स्टांडटा पिला माने इटा तुम जो भाव ये बॉडी नुह
बॉडीटा खाली एटा एटा को कह बी बॉडी बी कंडक्टर तल पट्टा है गोटे स्टांडटा तो यहाँ हला चार्ज कंडक्टर नहीं बी बॉडी को बी कंडक्टर को मुझे गोटे स्टांड उपर रखी बुझा पड़ा स्टेप 1 स्टेप 2 रे कौन करी देखो ये स्टेप 1 रे ए और बी दूर रे डिस्टेंस रे अच्छा स्टेप 2 रे कौन है डेफिनेशन अनुसार मु बॉडी ए को बॉडी बी पाख को आनी बुझा पड़ा नियर टू इट कंटाक्ट करी नियर मैंने पाख को आनबी पाख जो आनली ए रे को चार्ज अच्छे पिला माने नेगेटिव चार्ज अच्छे तो बी रो कौन अच्छे ना बी रे पॉजिटिव और नेगेटिव मिसिक अच्छे तो ये नेगेटिव चार्ज कौन कर बी बॉडी रो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर तो बर्तमान बी रो ए साइड रे को चार्ज माने पळि आसिले पिला माने पॉजिटिव चार्ज रही गले एटा कि फिक्स चार्जटा देन इलेक्ट्रॉन माने जो एडे जो थिले इलेक्ट्रॉन माने से माने मूव हो गले ए साइड को बुझा पड़ला तो वर्तमान कौन हला देखो इठे एटा हला नेगेटिव चार्ज बर्तमान बी रे कौन अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे किंतु बर्तमान बी बॉडी चार्ज है खाली इलेक्ट्रॉन माने जो थिले इलेक्ट्रॉन माने साइड को पळेले जेतो रिपल हो गले जेतो ए रो इलेक्ट्रॉनटा अच्छे तो बी रो इलेक्ट्रॉन माने कौन अनदर साइड को रिपल हो पळेले बुझा पड़ला एटा हला स्टेप 2 स्टेप 3 रे कौन होइछे मते बॉडी बी को चार्ज करिया पे पड़िबो एला बॉडी ए एला बॉडी बी तो मु कौन करबी बॉडी बी रो लास्ट एंड रे जो एंड रे की इलेक्ट्रॉन माने थिले से एंड रे मु कौन करबी गोटे कंडक्टर को आर्थ रे नेकी लगे देबे आर्थिंग जोड़ा कह जाय हमर कोन नै लगे देबी आर्थ रे तो आर्थ नै लगे देबा द्वारा ते जो एंड रे थिबा इलेक्ट्रॉन माने देखो आर्थ को ट्रांसफर हो जाउछन कोडी ट्रांसफर होउछन आर्थ को कहीं ना इलेक्ट्रॉन माने जदि तुम जेकोसी बॉडी को आर्थिंग कले से आर्थिंग करिया द्वारा इलेक्ट्रॉन माने सब बेले ट्रांसफर होत मन रखो ट्रांसफर होले इलेक्ट्रॉन माने तो बॉडी बी पाखरे की चार्ज रहला वर्तमान पॉजिटिव चार्ज जेतु इलेक्ट्रॉन माने आर्थ को ट्रांसफर हो गले तो ए द्वारा कौन हैला ना वर्तमान बॉडी बी टा चार्ज हैला तो बॉडी बी रो को चार्ज हैला ए बॉडी रो ऑपोजिट चार्ज बुझा पड़ला ना ए बॉडी रो ऑपोजिट चार्ज तो ये आम बुझीपारे कौन आमर टोटाल इंडक्शन मेथड तो इंडक्शन मेथड रे आमर कौन कौन कही इंडक्शन मेथड ना इंडक्शन मेथड रे कही द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज डेवलपमेंट है ना पिला मैंने ऑपोजिट चार्जटा बर्तमान ने बॉडी बी रे को चार्जटा डेवलपमेंट है ऑपोजिट चार्ज माने ए चार्ज रो ऑपोजिट चार्जटा दीड जगह एंड रे एपड़ा एपड़ दीड जगह एंड रे प्लस अछि ना बुझा पड़ला तो से कौन देछि द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज एट द टू एंड्स दीड जगह एंड रे हला कार दीड जगह एंड रे हला अनचार्ज कंडक्टर दीड जगह एंड रे हला बाय प्लेस रे किमिति हला बाय प्लेस रे चार्ज कंडक्टर नियर टू इट जेतले मु नियर कंडक्टर गोटे चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर रो पाखु नेली से समय अनचार्ज कंडक्टर रे कोन हला चार्ज कंडक्टर रो ऑपोजिट चार्जटा डेवलप हला बुझा पड़ला इंडक्शन मेथड सो एबे हमें पढ़िबा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास तो पिला देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास भितर डिफरेंस कौन इलेक्ट्रिक चार्ज इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जटा पॉजिटिव चार्ज हो पारे और नेगेटिव चार्ज हो पारे बट मास कौन इट ऑलवेज पॉजिटिव कार मास केवल नेगेटिव थाए कि पिला माने ऑलवेज कौन थाए पॉजिटिव थाए इलेक्ट्रिक चार्ज सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी मु कही ना गोटे बॉडी जिते स्पीड रे जाऊ कि रेस्ट रे थाऊ जहाँ माने तार स्टेट ऊपर चार्जटा गोटे बॉडी स्टेट ऊपर चार्जटा डिपेंड करे नहीं द मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ए बॉडी किंतु द मास ऑफ बॉडीटा कौन करे डिपेंड करे गोटे बॉडी स्पीड ऊपर तुम ए एग्जांपल दूची मु गोटे उपरू गोटे बहुत हाइट रो आर्थ बहुत हाइट रो आम गोटे कम मास गोटे बॉडी पकेबा गोटे हेवी मास गोटे बॉडी पकेबा कार स्पीड अधिक हम जार मासटा अधिक थाए तार स्पीडटा कौन हम अधिक हम ना बुझा पड़ला नहीं तो ये आम कौन बुझिले ना गोटे बॉडी मासटा
तार स्पीड ऊपर कौन करे डिपेंड करे किंतु चार्जटा डिपेंड करे ना। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड कही क्यू इक्वल टू एन डॉट ई क्वांटिनाइजेशन ऑफ मास नॉट नोन किंतु मास क्षेत्र में क्वांटिनाइजेशनटा न थाए। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ऑलवेज कंजर्व मु तुमको पढ़ी ना इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो से चार्जटा सदा कौन होता है कंजर्व होता है मैंने बिफोर चार्जिंग इक्वल टू आफ्टर चार्जिंग किंतु तुम मास क्षेत्र में इट इज नॉट कंजर्व एटा कंजर्व हो न था बिकज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मासटा कहीं कन्वर्ट होता है पिला माने एनर्जी रे आमर जो मास एनर्जी रिलेशन न था आइंस्टाइन करो ई इक्वल एम सी स्क्वायर बुझा पड़ा सब मासटा कहीं कन्वर्ट होता है एनर्जी रे कन्वर्ट होता है से सी केबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे नहीं। देन लास्ट पॉइंट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मे बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ चार्ज। देख आम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा जो आसला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने चार्ज मान भीतर थिबा फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा मे बी एट्रैक्टिव हो पारे और रिपल्सिव हो पारे। तो एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या ऊपर डिपेंड करते चार्ज उपर जिते बड़े दुईटी जगह चार्ज सिमिलार थांती से समय माने समान थांती से समय से फोर्सटा कौन आसो रिपल्सिव हम जिते बड़े दुईटी जगह चार्ज समान न थांती से समय से फोर्सटा कौन हम एट्रैक्टिव फोर्स हम बुझा पड़ा किंतु द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज एट्रैक्टिव दुटा मास भितर फोर्स को कि फोर्स कह पिला ग्राविटेशनल फोर्स तो ग्राविटेशनल फोर्स मुझे फास्ट ईयर पढ़ी थी ऑलवेज कौन एट्रैक्टिव फोर्स बुझा पड़ा किंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देन आसला आमर पॉइंट चार्ज माने कौन ए चार्ज बॉडी हैविंग नेग्लिजिबल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। गोटे बॉडी अच्छी पिला से बॉडीटा चार्ज हो थाए किंतु से बॉडीर डायमेंशनल कौन होता है टोटाल नेग्लिजिबल थाए। देख मोट तुमको डॉट गोटे करी ये छोट गोटे डॉट करुचे पे डॉट रो डायमेंशन माने मास लेंथ आर कौन आम कर कि छोटा माने डॉटा माने कौन नेग्लिजिबल तो ए टाइप रो बॉडी पाखे जो चार्ज थाए कह पॉइंट चार्ज एटा पॉइंट ना नहीं इनकार बॉडी पाखे जो चार्ज थी कह कि चार्ज पॉइंट चार्ज से देना ए चार्ज बॉडी हैविंग नेग्लिजिबल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ए बॉडीर डायमेंशन कौन अच्छी नेग्लिजिबल अच्छी से कौन कहला पॉइंट कहला तो ए टाइप रो बॉडी पाखे चार्ज को कहला पॉइंट चार्ज। तो बर्तमान पिला पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स आम फास्ट ईयर पढ़ी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टी मु मन पके दूची न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन कहता ना ग्रेविटेशनल फोर्सटा फास्ट इक्वेशन कहता से मास दुटार प्रोडक्ट उपर डिपेंड करे। सेकेंड कौन कहला स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एटा थिला ना नहीं तो इटा मध्य सेम टाइप रो कुलम्स लॉ एटा मध्य कौन देछि ना इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटा ग्रेविटेशनल फोर्स थिला जेहेतु दुटा मास थिला किंतु ये कि फोर्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं जेहेतु ये चार्ज को निया जाइए तो इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा केते टाइप रो हो पिला दुई टाइप रो गोटे एट्रैक्टिव हो पार आ गोटे है रिपल्सिव हो पार एट्रैक्टिव केते बेले हो पार जेते बेले दुईटी जाक चार्ज असमान थे अनलाइक थे से एट्रैक्टिव हम रिपल्सिव केते थी जिते से लाइक थे से रिपल्सन करते तो से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा कौन करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस लास्ट वन एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो बर्तमान देखो आर मैथमेटिकल डेरिवेशन करवा तो मु बर्तमान ये जो कुलम्स लॉ रो तुमको मैथमेटिकल डेरिवेशन को बुझाऊँ डायग्राम द्वारा देखो मुझे दुईटा चार्ज नेली
गोटे है Q1 another charge is the Q2 Q1 और Q2 दुटा चार्ज भी डिस्टेंस है स्मॉल r बुझा पड़ा। तो फास्ट पॉइंट कौन कहला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस जो दुटा चार्ज नहीं Q1 और Q2 रो प्रोडक्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 डॉट Q2 इक्वेशन 1। सेकंड पॉइंट कौन कहला ना दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस माने कौन दुटा चार्ज भितर जो डिस्टेंस अच्छी माने r अच्छी r स्क्वायर माने f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर इक्वेशन 2 आसला। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा केमिति काम करिवो x अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो ए दुटा चार्ज रो सेंटर को जो लाइनटा जॉइन कला से लाइन रे ही ए फोर्सटा काम करिवो बुझा पड़ला। सेंटर को दुटा चार्ज रो सेंटर को जो लाइनटा जॉइन कला से दिगरे ही ए फोर्सटा काम करिवो। तो बर्तमान आम दुटा फोर्स को कंबाइन कर देली मु कंबाइन टू इक्वेशन F is directly proportional to Q1 dot Q2 into 1 by r square। तो F equals to मुझे प्रोपोर्शनल बदल कौन कहली तार कांस्टेंट यूज कली K Q1 dot Q2 divided by r square। एट लिखा है K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और को कहला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ए K रो वैल्यू है पिला माने 1 by 4 pi epsilon naught। K रो जो कांस्टेंट नहीं कि K कांस्टेंट रो वैल्यू है 1 by 4 pi epsilon naught। इटा है स्केलर फॉर्मटा आम फास्ट ईयर स्केलर वेक्टर पढ़ी वेक्टर फॉर्म आपको वेक्टर फॉर्म रे केन लिखा एफ इक्वल कौन आसला 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो मु वेक्टर देबी तो LHS साइड मु वेक्टर देली एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एपटे मु कौन करी जदि LHS वेक्टर देली तार RHS कौन कर यूनिट वेक्टर देबी तो मुझे यूनिट वेक्टर मैंने r कैप एट लिखिली बुझा पड़ला। तो r कैप रो फॉर्मूला कौन r वेक्टर डिवाइडेड बाय r फास्ट ईयर जो पढ़ाई थिला तो मुझे r कैप बदल लिखिला r वेक्टर बाय r। तो बर्तमान f वेक्टर इक्वल 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 डॉट r वेक्टर ए r को r स्क्वायर रे कौन आसला r क्यूब। देखो LHS वेक्टर रहला RHS वेक्टर रहला दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एटा कहला कूलम्स लॉ रो वेक्टर फॉर्म। देखो पिला जो कूलम्स कांस्टेंट जो नहीं कि के को कह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आउट कह कूलम्स कांस्टेंट। तो कूलम्स कांस्टेंट रो वैल्यू केते तुम रहला k इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught तार वैल्यू हैला k इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर रो स्क्वायर डॉट कूलम रो पावर -2 मन रख कूलम रो पावर कौन -2। तो पिला माने आज एतिकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा।